नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इनके लेखक बचेंद्री पाल जी हैं। इसका मैं एमसीक्यू प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों को एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी पूछे जाएंगे। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं एमसीक्यू बना चुकी हूं। और क्लास 9 और 10 का जितना भी चैप्टर का है उसका मैं प्रश्न उत्तर, फुल एक्सप्लेनेशन और समरी सारा मैं बना चुकी हूँ। और हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें देखिए कुछ पैराग्राफ दिया गया है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का। पहला पैराग्राफ है, उसके तहत कितने एमसीक्यू बनेंगे यह भी दिया गया है। तो पैराग्राफ आप समझ जाएंगे तो आपको प्रश्न समझने में आसान हो जाएगा। जैसा कि इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो इसमें 4 विकल्प रहेंगे, 1 सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। तो पाठ शुरू करते हैं। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो ये आपका पैराग्राफ है। इसमें देखिए कितने एमसीक्यू बनेंगे। पहला प्रश्न है, तेंजिंग कौन थे? क, एक बहुत बड़े राजनेता थे। ख, स्वतंत्रता सेनानी थे। ग, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ख, भारतीय सेना के बहादुर सिपाही थे। तो तेंजिंग कौन थे? इसका सही उत्तर है ग, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है, तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया? क, प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। ख, प्रत्येक सदस्य को एवरेस्ट पर चढ़ना चाहिए। ग, प्रत्येक सदस्य को अपना सामान स्वयं उठाना चाहिए। घ, कुछ दिन कैंप में रुकना चाहिए। तो तेंजिंग ने किस बात को महत्व दिया था? इसका सही उत्तर है क, प्रत्येक सदस्य को शेरपा कुली से बात करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बचेंद्री पाल का यह कौन सा अभियान है? क, पहला। ख, दूसरा। ग, तीसरा। घ, चौथा। तो उत्तर है पहला। चौथा प्रश्न है, तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा? क, 2 बार। ख, 4 बार। ग, 5 बार। घ, 7 बार। तो इसका उत्तर है, तेंजिंग को एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा? इसका सही उत्तर है घ, 7 बार। पांचवा प्रश्न है, बचेंद्री पाल के लिए तेंजिंग ने क्या शब्द कहे? क, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। ख, तुम्हें तो पहले प्रयास में ही शिखर पर पहुंच जाना चाहिए। ग, क और ख दोनों सत्य है। घ, कोई भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर है ग, क और ख दोनों कथन सत्य है। 5 प्रश्न आपको यहाँ तक हुआ। और बच्चों, इसमें और प्रश्न बन रहे हैं एमसीक्यू। पहला, बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? क, 24 मई सन 1964 को। ख, 24 मई सन 1954 को। ग, 14 मई सन 1962 को। घ, 20 मई सन 1965 को। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि बचेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? इसका सही उत्तर है ख, 24 मई सन 1954 को। प्रश्न संख्या 2 है, बचेंद्री पाल ने किस विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की? क, अंग्रेजी। ख, इतिहास। ग, संस्कृत। घ, हिंदी। उत्तर है ग, संस्कृत। तीसरा प्रश्न है, बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है क, वह पहली भारतीय पर्वतारोही थी जिसने एवरेस्ट पर विजय पाई थी, इसलिए बचेंद्री पाल का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। चौथा प्रश्न है, बचेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई? क, पोलियो उन्मूलन अभियान में। ख, कुष्ठ निवारण अभियान में। ग, इंडियन माउंटेशन
द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में, घ साक्षरता मिशन में। तो बछेंद्री पाल किस अभियान दल में शामिल हुई? इसका सही उत्तर है ग इंडियन फाउंडेशन द्वारा आयोजित एवरेस्ट अभियान दल में। 5वां प्रश्न है, पर्वत शिखर पर फूल मतलब प्लूम कैसे बनता था? तो इसका सही उत्तर है ग 150 किलोमीटर से अधिक गति से बर्फीली हवाओं के चलने से। 6ठा प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका सही उत्तर है क प्रेमचंद कर रहा था। 7वां प्रश्न, किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है? क पानी के, ख ग्लेशियर के, ग हवा में, घ नदी में। तो किसके बहने से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगती है? तो इसका सही उत्तर है ख ग्लेशियर के। 8वां प्रश्न है, तेंजिंग कौन थे? क हिलेरी का भाई, ख हिलेरी का गुरु, ग तेंजिंग वह शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे, घ तेंजिंग नेपाल के प्रधानमंत्री थे। तो तेंजिंग कौन थे? इसका सही उत्तर है ग तेंजिंग एक शेरपा थे जो सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे। 9 नंबर प्रश्न है, एवरेस्ट का शिखर कैसा था? क वृत्ताकार, ख शंक्वाकार, ग उबड़ खाबड़, घ कठोर। तो एवरेस्ट का शिखर कैसा था? इसका सही उत्तर है ख शंक्वाकार था। 10वां प्रश्न है, बछेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? क एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया, ख भोजन किया, ग अपने साथियों का धन्यवाद किया, घ अपने भाग्य को सराहा। तो क्या प्रश्न है? प्रश्न यह है कि बछेंद्री ने एवरेस्ट पर पहुंचकर सबसे पहले क्या किया? इसका सही उत्तर है क एवरेस्ट की बर्फ को माथे से लगाया यानी प्रणाम किया। 11 नंबर प्रश्न है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। अब क का देखिए, ग्लेशियर पानी में बहते बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को कहते हैं, ये सही है। ख बछेंद्री अपने साथ हनुमान चालीसा ले गई थी, यह सही है। ग एवरेस्ट का दूसरा नाम पर्वत माथा भी है, यह गलत है। घ कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को लगाया गया था, यह सही है। अंगह का एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 6 कैंप बनाए गए थे, ये गलत है। और इसमें आप लोगों को मिलान करने के लिए भी रहेगा, सही प्रश्न के सही उत्तर इसमें से मिलान करने के लिए रहेगा। जैसे क का, मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, तो इसमें देखिए मैं लगा चुकी हूँ, तो इसका सही उत्तर है कि मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा, नमचे बाजार शेरपोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। ग का, तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक क्या हुआ? सामान ढोकर चढ़ाई का अभियान करने के लिए निश्चित था। अब अंगह का देखिए, तुम पक्की प्रवृत्तीय लड़की हो, इसका उत्तर है तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। च का है, चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए डेकी के साथ हमारे पास आए, हमारे सामने प्रश्न का सुरक्षा था। अब 6 का है, अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इसका उत्तर है और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। और जो का है, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। तो इसमें जितने भी मिलान किए गए हैं प्रश्न, सारे इसमें उत्तर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ तक देखिए 12 तक उत्तर, और उसके बाद जो मिलान किया गया है उसका भी उत्तर इसमें दिया गया है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, और आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।